माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से फूल बरसाकर इस रंगोत्सव का शुभारंभ किया है। आप देख सकते हैं कि ये इतना सुंदर दृश्य है जो आज से पूर्व ना कभी हमने देखा और ना ही भविष्य में इस तरह के कोई सुंदर दृश्य हम देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से पुष्प बरसाते हुए रंगोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पूरे ब्रजवासियों। बरसाना में रंगोत्सव का आगाज, सीएम योगी ने दी बधाई। सीएम योगी ने बरसाना में रंगोत्सव 2025 की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद आज मैं होली की शुभकामनाएं देने और राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है। यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और बरसाना ये सभी यूपी में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृषभानु नंदिनी किशोरी राधे रानी की नगरी बरसाना में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ शंख ध्वनि के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं रंगोत्सव के शुभारंभ से पहले सीएम योगी ने राधा रानी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। तदोपरांत सीएम योगी ने मंच पर उपस्थित साधु संतों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, प्रभारी मंत्री संदीप सिंह, राज्यसभा सांसद चौधरी तेजवीर सिंह समेत अन्य विधायक गणों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी फूलों की माला व दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र द्वारा सीएम योगी को राधा कृष्ण की प्रतिमा देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी के सामने मंच पर उपस्थित कलाकारों ने राधा कृष्ण के होली के गीतों को गाकर व नृत्य कर सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। वहीं रंगोत्सव के समारोह में पधारे क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहा। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए विकास भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। और अब तो जो हमारे पूज्य संतों की चिंता हुआ करती थी कि यमुना मैया के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को
जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और इसीलिए आज के इस अवसर पर आप सबको मैं होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भी यहां के तीर्थ के बारे में मान्यता है कि बरसाना तो साक्षात ब्रह्मा जी का प्रतीक है। नंदगांव भगवान शिव शंकर है और गोवर्धन साक्षात विष्णु है। इन तीनों का संगम हमारी ब्रज भूमि में है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ब्रज भूमि के रज रज को अपने साथ जोड़ने का और अपने आप को उसके साथ आत्मसात करने का दुर्लभ आशीर्वाद से वंचित रहे। और हम लोग भी उस आशीर्वाद को लेने के लिए आज यहां पर आए हैं। आज के इस अवसर पर, आज जब पिछले कई दिनों से मैं सुन रहा था होली के आयोजनों के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा, मैंने कहा मुझे भी चलना है, कोई तिथि बताइए। और मुझे प्रसन्नता है कि लड्डू मार होली के अवसर पर मुझे यहां पे दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने, रंगोत्सव को आगे बढ़ाने के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, कितना अद्भुत है। कोई बैर भाव नहीं, कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं, बाकी तो चिंता ये डबल इंजन की सरकार करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। विकास के कार्यों की, अन्य कार्यों की, सुरक्षा है, विकास है, समृद्धि है, संस्कृति है, इन सब की चिंता सरकार करेगी। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं। या होली का पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से आनंद और उत्साह का संचार करे। राधा रानी से, यमुना मैया से और मां के बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हुए मैं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, यमुना मैया की।